Class 9th, subject biology, and our topic is why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? Why do we fall ill? बच्चों, जैसे आपको पता है हमारी बॉडी के साथ बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स होते हैं। जैसे कभी हमें ज़ुकाम होता है, कभी खांसी आ जाती है, या कभी हमारा किडनी पेन होता है, या ऐसे बहुत सारी डिजीज़ेस हैं। दीज आर द डिस्कम्फर्ट्स दैट काजेज विद इन द बॉडी। तो जो हमारी बॉडी है, आवर बॉडी इज़ फॉर्म्ड ऑफ मैनी ऑर्गन्स। जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे तरह के ऑर्गन्स हैं। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, और ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये ऑपरेट, दिस आर कॉल्ड एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर बॉडी। और ये जो ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, तो ये इनमें क्या है, ये मिलकर डिफरेंट सिस्टम्स बनाते हैं। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। आपने लोअर क्लासेस में ये सारे सिस्टम्स पढ़े हैं और यहाँ भी पढ़े हुए हैं। तो ये जो सिस्टम्स है, अगर इनमें से किसी भी, इफ़ वन ऑर्गन स्टॉप्स वर्किंग, अगर कोई भी किसी भी सिस्टम का अगर एक ऑर्गन स्टॉप कर देता है काम करना, द अदर ऑर्गन्स आर अफेक्टेड। जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनमें वो अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना, वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे और हम अनईजीनेस फील करते हैं। सो दिस अनईजीनेस इज कॉल्ड एज ए डिजीज़। तो हम पढ़ेंगे पहले हेल्थ का। हेल्थ क्या होती है? इट्स अ स्टेट ऑफ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। हेल्दी पर्सन कैसे होता है? यानी कि वो दिखने में ठीक ठाक हो, फिज़िकली वो बिल्कुल फिट हो, उसके हर एक ऑर्गन अच्छी तरह से वर्क करते हों। तो मेंटल क्या हुआ? यानी कि वो मेंटली स्ट्रांग हो, हर एक चीज़ को समझने वाला हो, हर एक चीज़ को जो एक नॉर्मल बंदा है वैसे ही हो। या सोशल वेलबीइंग मीन्स उसका बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ अच्छा हो, तो उसी को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ हेल्दी पर्सन। ये नहीं कि उसकी सिर्फ फिज़िकली फिटनेस में ही वो ठीक हो, वो मेंटली इल हो, या उसका सोशल बिहेवियर इल हो, या उसको बात करने का ढंग नहीं हो, या वो किसी के साथ लड़ता झगड़ता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ अनहेल्दी पर्सन। सो हम हेल्दी पर्सन किसको बोलते हैं? जिसमें जो फिज़िकली, मेंटली और सोशल fit हो, that person is called as a healthy person. For being a healthy, one need to eat the balanced diet. healthy रहने के लिए तो हर एक को हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? वी हैव टू ईट ए बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जैसे हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स। वो आपने पढ़े अपनी 6th क्लास में भी, 7th क्लास में भी। तो वो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए इन एडुकेट मैनर। ना वो ज़्यादा मिलनी चाहिए, ना वो कम मिलनी चाहिए। जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपरली मिलने चाहिए। हमें वन शुड टेक द रेस्ट, तो रेस्ट भी लेना चाहिए, प्रॉपर स्लीप भी होना चाहिए, और हम उसी बंदे को हम हेल्दी पोजे जो प्रॉपर हाइजीनिक प्लेस पे रहो और ख़ुद भी अपना प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन करे। तो हेल्दी रहने के लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हमें बैलेंस डाइट खानी है, रेस्ट करना है, प्रॉपर स्लीप करना है, और हाइजीनेस मेंटेन करनी है। समटाइम्स a certain sign appear in a person that causes uneasiness. कभी कभी हमें अचानक क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ साइंस आ जाते हैं अनईजीनेस के, हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो वो डिस्कम्फर्ट, दैट अनईजीनेस इज कॉल्ड एज ए डिजीज़। उसी डिस्कम्फर्ट को हम क्या बोलते हैं? डिजीज़। तो ये जो अनईजीनेस होती है, हम थकान फील करते हैं, या छोटी छोटी हमारी बॉडी में छोटी छोटी चेंज आने लगती है, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ द disease. Actually, what is a disease? It's a state when our body is not functioning properly due to one or more reason. ये हमारी बॉडी में एक ऐसा स्टेट आ जाता है, एक ऐसी चेंज आ जाती है, तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। इसका एक या एक से ज़्यादा कारण होते हैं, जैसे कभी सर में दर्द होना, तो उसके पीछे क्या काज है? तो दैट इज़ कॉल्ड एज ए डिजीज़। जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स लाइक द कम्युनिटी एंड द पर्सनल हाइजीन। जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी सेहत है, तो ये बहुत से फैक्टर्स पे
डिपेंड करती है। जैसे कि कम्युनिटी हमारी, जो हमारे आसपास का माहौल है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो साफ़ है, हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हमारा ओपन ड्रेन सिस्टम होगा या फिर हमारे घर के सामने स्टैग्नेंट वाटर होगा, तो ये जो मक्खी और मच्छर आ जाता है, आपने बहुत सारी डिजीज़ पढ़ी होंगी, ये बहुत सारी डिजीज़ फैलाते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये मक्खी मच्छर इनके साथ बहुत से बैक्टीरिया स्टिक कर जाते हैं, फिर ये हमारे घरों में आता है, तो उस बैक्टीरिया से बहुत सारी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती हैं। तो हमारा जो कम्युनिटी एंड पर्सनल हाइजीन रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एज वी नो वी लिव इन ए सोसाइटी, सो अवर सोशल इन्वायरमेंट आल्सो प्ले ए की रोल। हम पता है हम सोसाइटी में रहते हैं, हम बहुत सारे लोगों में रहते हैं, तो ये जो सोशल इन्वायरमेंट है ये भी क्लीन होना चाहिए, जिस पे हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन। तो ये थोड़ी सी ये कुछ बातें जो हमें अपनी माइंड में रखनी है, ताकि हम हम हेल्थ अपनी मेंटेन कर सकें। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन। हमें अपने घरों को साफ़ रखना चाहिए। प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, कूड़ा करकट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। हमारे घरों के सामने स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, ना ओपन ड्रेन सिस्टम होना चाहिए। ओपन स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, या ओपन वाटर नहीं होना चाहिए, ओपन स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी शुड kept in our mind to keep our body healthy. So this was the introduction of, all about the health and the डिज़ीज़। तो होप आपको समझ आया होगा। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।